लास्ट क्लास में पारवी हम लोग कहाँ तक किए थे? लेंज लॉ लगता है बताए थे शायद। हाँ जी सर। लेंज लॉ तक किए थे। उसके बाद जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन छोटा छोटा जो बोर्ड में आता है इस टाइप का। जैसे ये था बउआ। लास्ट क्लास में जो हम लोग कर रहे थे, ये हमारा मैग्नेट था। ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ये आ रहा था और यहाँ पे क्या था, एक सर्कुलर मेटेलिक लूप है ना, सर्कुलर लूप है। तो हम ये कहे थे कि जब मैग्नेट जो है नजदीक आ रहा सर्कुलर लूप से, नजदीक आएगा चाहे दूर जाएगा, दोनों केस में होगा चीजें, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, ये सर्कुलर लूप है, बैटरी उट्री नहीं है बउआ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड magnet, then there is EMF induced, and if the coil is a closed loop, then current also flow, and the magnitude of EMF is equal to d phi by dt, and rate of change of magnetic flux. And what is the magnitude of induced EMF? तो rate of change of magnetic flux d phi upon dt. और according to Lenge's law, one negative sign comes into picture. A negative sign comes into picture because any change occurs in the coil, that change opposed by this coil. So negative sign comes into picture. So E equal to minus d phi v by dt. Now this magnet comes nearer to the coil. Then what is the direction of the current in this coil? अनुष्का बता पाएगी क्या? सर उस टाइम तो सर्कुलर लूप नहीं ना लिए थे, तो डायरेक्शन तो था क्लॉकवाइज। किस टाइम ने लिए थे बाबू? पिछला क्वेश्चन में जो किए थे। नहीं, जो जिस टाइम वो फैराडे का लॉ बता रहे थे, 3 एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें मैग्नेट पास आ रहा था, तो नहीं हुआ तो सर्कुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, स्क्वायर लूप है, उसमें क्या फर्क पड़ता है बाबू? अगर आप कहेगी क्लॉकवाइज। कि ये स्क्वायर, हाँ सुनो ना, ये कहेगी स्क्वायर लूप है, तो अगर ऐसा करके हम करंट भेजते हैं तो ये भी तो कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, क्या दिक्कत है? ऐसा बोल सकते हैं। और अगर उसका उल्टा हो गया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं टेक्निकली बउआ। ठीक है। हाँ नहीं, जैसे देखो, गौर से सुनो ये चीजों को, एकदम गौर से सुनो। पिछला क्वेश्चन एक हमने किया था, करंट बढ़ रहा घट रहा, उस बेसिस पे क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बुआ क्या है कि एक सर्कुलर लूप है, जैसे हमने कहा कि जो हाथ में पहनी हुई होगी, जो भी होगा कड़ा वगैरह, ठीक है, या जो भी होता है ना आपका, उसको खोलो बुआ, एग्जैक्ट यहाँ रख दो। ऐसे रखा जाएगा, ऐसे करके नहीं है, ऐसे जैसे सो रहा है वैसे सो रहा है, यही है। ये वो मैग्नेट है, ये चौका मैग्नेट है। हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, नॉर्थ पोल ले जा रहे हैं यहाँ पे। सर वो सर्कल अब खड़ा रहेगा? सर्कल खड़ा नहीं, सो रहा है जैसे बउआ नॉर्मली जैसे रखता है ना लूप, वैसे करके है। यहाँ एक्सिस पे नहीं है कि भाई सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे दिस डेट, उसकी कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। सिंपली जो होता है, ठीक है, ऐसा करके वैसे ही रखा हुआ बउआ, ये जो कॉइल होता है ना ऐसा करके। ठीक है, मेरे पास कोई ठीक है। गोल चीज तो है, गोल चीज जानना को तब लेते हैं कि जैसे ऐसे करके है ये, यही, जैसे ऐसे करके ये रखा हुआ तो ऐसे ही रखा हुआ बउआ। ठीक है, ऐसे ही सर्कुलर कॉइल आपका रखा हुआ है। ठीक है। हाँ सर। हाँ, और ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट वो ऊपर से नजदीक आ रहा है। तो लेंज ने क्या कहा था एक बार बताए कि लेंज क्या कहा, क्या कहे हैं?
तो लेंस बोले थे जो डायरेक्शन रहेगा ईएमएफ का उसको कैलकुलेट करेंगे। और जो मतलब वो कह रहे थे कि जो ईएमएफ का डायरेक्शन रहता है वो हमेशा उसका कॉज को अपोज करता है। जिसके मतलब हाँ, बोलो सर फिर से। सर वो बोले थे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन रहता है उस उसको उसको हमेशा उसका कॉज अपोज करता है। मतलब जैसे जिस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे प्रोड्यूस किया गया है तो उसका जो कॉज है जिस तरह से प्रोड्यूस किया गया है वो उसको अपोज करता है। हाँ, तो ये कहो कि अगर एकदम एकदम साफ सुथरे वर्ड में हो जाए कि जिस वजह से, बिल्कुल काउच बोल रही थी, बिल्कुल सही बात है कि जिस वजह से, जिस काउच से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था, उस काउच का अपोज करेगा। तो बउआ अपोज कैसे करेगा? अब इस मैग्नेट का कौन सा पोल इसके नजदीक आ रहा है? नॉट नॉर्थ पोल। मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या करता है? मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या कहता है? यू आर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, तो बोलो कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक लाइन को इमिट करता है। हाँ तो हाँ, ठीक तो बस हो गया देखते तो। बोले थे वो। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक लाइंस को इमिट करता है। इसका मतलब नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ मैग्नेट जैसे जैसे नजदीक आएगा मैग्नेटिक लाइंस क्या होगा? बढ़ेगा कॉइल के अंदर। बड़े। हाँ बढ़ेगा कॉइल के अंदर, वैसे वैसे बढ़ेगा। उसी इंक्रीजिंग मैग्नेटिक लाइंस की वजह से, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पर यूनिट एरिया, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, जो कि क्वाल को पसंद नहीं है। क्वाल अकेला यहाँ सो रहा था आराम से, बोला कि भाई डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तो ये क्या चाहेगा? जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या चाहेगा ये? अपोज कर दे। अपोज करें। तो कैसे अपोज करेगा बाबू? सर ये क्या जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे हाँ उसका हाँ मतलब हाँ सर जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे कि जिस जिस तरफ से वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो आ रहा है उसको हम्म। उसी के उल्टा डायरेक्शन में हम लोग एक कॉल प्रोड्यूस करेंगे जो उसको अपोज करके नॉर्मलाइज कर। हाँ, तो ये सोचेंगे तब हुआ यहाँ मैग्नेटिक लाइन इस कॉइल में बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये देखो ऊपर से नीचे जा रहा है, इसमें ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस हो रहा है। ठीक है। अब ये कॉइल चाह रहा है कि हम इसका अपोज करें, जो मैग्नेटिक लाइन इसमें बढ़ रहा है उसको हम डिक्रीज करें। कैसे डिक्रीज कर पाएगा बाबू? सर हम जैसे सोच रहे हैं उस तरह से बताए पूरा। जैसे हाँ हाँ, बोलिए। ये ऊपर से इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक लाइंस। हम्म। तो मतलब वो मैग्नेटिक लाइन स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। हाँ हाँ। कैसे? तो मैग्नेटिक लाइन स्ट्रॉन्गर हो रहा है तो इधर एक मिनट। तो उसके क्या करेंगे मतलब मैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक लाइन है उसमें अंदर घुस रहा है कॉइल में, कि कॉइल में बाहर निकल रहा है बउआ? अगर ये कॉइल है, ऊपर से अंदर मैग्नेट जा आ रहा रहा है। है अंदर, तो अंदर जा रहा है। तो सर मैग्नेटिक लाइन हाँ से अंदर जा बताते रहा हैं। है। इसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज बट क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर जा रहा है तो उसको कॉज को अपोज करने के लिए हम लोग को बाहर की तरफ लेना पड़ेगा। तो बाहर की तरफ तभी होगा जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो। हाँ, जब यानी कि जब करंट ऐसे जाएगा तब अंगूठा को ऐसे रखेंगे, तो जो लूप के अंदर उंगली क्या है, चार उंगली ऊपर निकल रहा है। तो जो ऊपर से नीचे जा रहा था, अगर उसके अपोजिट में ये करेगा, तो जो अंदर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को घटाएगा, तो इसको कम डिस्टरबेंस फील होगा। इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब देखो, ये तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एकदम इंस्टेंटली कि भाई हमको 2 सेकंड के अंदर जवाब दे देना था। कैसे दे देना था? हम ये कहते ये नॉर्थ पोल है, इसके नजदीक आ रहा है, ये चाहेगा नहीं कि मेरे नजदीक आवे। मेरे नजदीक नहीं आवे, इसका मतलब क्या है? इस खुद को नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा इसको। खुद को नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल क्या है? रिपल होगा। ये नॉर्थ पोल इसके नजदीक आ रहा था, ये खुद नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो इसको रिपल करना चाहेगा। नॉर्थ पोल कब बनेगा बउआ? किसी भी करंट लूप नॉर्थ पोल कैसे बिहेव कब करता है? जब ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। सर्कुलर लूप नॉर्थ पोल बिहेव कब करेगा? जब एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल का क्या खासियत है बउआ? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलता है। एंटी क्लॉकवाइज तो लूप से
बाहर निकला, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इंस्टेंटली एकदम 1 सेकंड में, एकदम 1 सेकंड में जवाब देगा नॉर्थ। ओ अच्छा, इसे नॉर्थ बना दो। नॉर्थ कैसे नॉर्थ होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तो पीछे चैप्टर से आपको अच्छे से आना चाहिए बउआ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ होता है, या नॉर्थ अगर है, नॉर्थ पोल जैसा अगर बिहेव करवाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो। बोलो किसी तरह का प्रॉब्लम है? पारवी प्लीज पूछिए सर जी। हम्म, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं सर। हिसाब के, हर साल आते हैं बाबू, ठीक है? तो प्लीज पूछेंगे अगर डाउट है। ठीक है, समझ में आ गया चीजें? हाँ सर। हम्म। ठीक है, लिखाना नहीं है इसमें कुछ, है ना? कंसेप्ट की बात है तो समझ में आ गया नहीं होगा सर। तो। हम्म। अगर ये कह दे बाबू कि मान लेते हैं ये अगर है आपका सर्कुलर लूप है, और यहाँ करंट आई जो है डिक्रीज है बउआ, डिक्रीज हो रहा है। आपको बताना है कि उस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब ये सब जाने की तभी चैप्टर में आगे बढ़ पाएगी बाबू। और ये एक्सरसाइज आपके बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको होगा इस टाइप का। एंटी क्लॉकवाइज। रीजन? सर आई हो रहा है डिक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होता है, मतलब स्ट्रॉन्गर नहीं होते जा रहा है, क्योंकि आई डिक्रीज हो रहा है तो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं हो रहा है। और हम लोग का ये जो, जैसे पहला क्वेश्चन में बनाए थे, अगर हम लोग उसका वो निकाले, क्या बोलते हैं, क्रॉस नहीं, और पहला डॉट, क्वेश्चन तो प्लीज 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 प्लीज, हाँ पहला क्वेश्चन छोड़ दो आप, एकदम यहीं से बोलो, ठीक है? कि ठीक है यहाँ करंट डिक्रीज हो रहा है, तो आप ऐसे बोलो कि देखो करंट का डायरेक्शन जो है, आप बोल सकती हो, आप को जैसे फिगर में दिख रहा है कि आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट, तो आप बोलो कि हमने हाँ, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा। तो लूप में क्या है बउआ, करंट, मैग्नेटिक फील्ड जो अपवर्ड। है लूप में क्या है, कौन अपवर्ड है, तो आप ये कहो कि मैग्नेटिक लाइन जो था यहाँ पे आपका क्या था, अपवर्ड। आप ये अपवर्ड मैग्नेटिक लाइन क्या है, करंट अगर घट रहा तो अपवर्ड मैग्नेटिक लाइन घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा। हाँ, तो यानी कि चूंकि करंट जो है इस डायरेक्शन में है, और करंट चूंकि डिक्रीज हो रहा है, चूंकि करंट डिक्रीज हो रहा है, तो जब हम ऐसे करंट कैरी कंडक्टर को इमेजिन किए कि हमने अपने राइट हैंड के थंब राइट हैंड में इस तरह से होल्ड किए हैं कि करंट के डायरेक्शन में मेरा थंब है, तो जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर है वो हमें अपवर्ड दिखा रहा है लूप के एरिया में। इधर के तरफ डाउनवर्ड, इधर के तरफ इनटू प्लेन जाएगा इस साइड में, बट इस साइड देखो पेन की साइड में करंट 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 इधर अपवर्ड है। अब चूंकि टाइम के अनुसार करंट घट रहा है, तो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो क्या ये किसी भी तरह के चेंज को टॉलरेट नहीं करता है, यानी अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो ये क्या चाहेगा, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम घटने ना दें। हम अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को घटने ना दें तो ये क्या चाहेगा कि हम अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को करें। और अपवर्ड डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड कब निकलता है, जब ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बिल्कुल सही आंसर था आपका। कोई डाउट है तो पूछ सकती हो, और दिमाग में आए तो। नहीं सर। ठीक है। हम्म। ये लूप है, इधर भी लूप है। अगर यहाँ पे करंट जो है कांस्टेंट है बाबू, जल्दी जल्दी बोलिए बउआ। सर इसमें समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा? क्या ये इंग्लिश की जगह कोई दूसरा लैंग्वेज में है, या फिजिक्स की सर जगह ये केमिस्ट्री आ गया? कांस्टेंट, मतलब आंसर समझ नहीं। हाँ सर, समझ नहीं आया तो बउआ आपने फ्राइडे लो पढ़ी ना, फ्राइडे लो क्या कहता है बाबू? बोलो, सर सिंपल वो बोलो तो। नहीं, फ्राइडे डी लो क्या बाई कहता बी। है कि अगर 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 रिलेटिव मोशन है कॉइल और मैग्नेट के बीच में,
मतलब क्वाइल, ये क्वाइल है और ये मैग्नेट का सोर्स है हुआ, क्योंकि जब करंट इसमें है तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तब कहा गया किसी भी तरह से अगर क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी तरह का अगर चेंज होगा, कैसे भी करके चेंज होगा, तब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। बउआ ये करंट कांस्टेंट है, ये क्वाइल पड़ा हुआ है, मतलब इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बाबू, बता पाएंगे? अपवर्ड। अपवार्ड होगा, अपवार्ड होगा। और नीचे वाला क्वाइल में बउआ डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा। इनवर्ड। तो हाँ, डाउनवर्ड इनवर्ड, ठीक है, स्मार्टली, वेरी गुड। हाँ, तो क्या बउआ मैग्नेटिक फील्ड जो है, चूंकि यूनिटेरियम जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, क्या किसी भी तरह का मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है? नहीं। नहीं आ रहा। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा किसी भी कॉइल में, तो कॉइल आराम से सो रहा बउआ। अब जिस स्टेट में सो रही है आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा बउआ। तो होता है ना कि कोई एकदम मधुर मधुर मान लिया गाना बजा लिया बउआ, उसको बड़ा मजा आ रहा है और उसे करते हुए नींद पड़ गया, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं फील हो रहा है। इमेजिन करो कि अगर गाना कोई बंद कर देता उसका नींद खुल जाए, या गाना खूब तेजी से बजा देता नींद खुल जाए। दोनों सिचुएशन में डिस्टरबेंस है, उसको अपोज करेगी या करेगा। यहाँ पे सेम कहानी है बउआ, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, मतलब नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। किसी भी कॉइल में कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। कुछ डाउट है दिमाग में प्लीज पूछिए। मेरे बात को लेकर के सोचना नहीं, हम उल्टा सीधा बोलते हैं इसलिए ताकि दिमाग में स्ट्राइक करेगा चीजें, और तब लॉन्ग टाइम के लिए सोचने के लिए मजबूर हो गया, दिमाग में आएगा हुआ कभी भी क्वेश्चन जब आएगा इंस्टेंटली, तो इंस्टेंटली रिस्पॉन्स मेरे बात याद आएगा कि ऐसा क्वेश्चन में हमने ये बात बोला था, तो इंस्टेंटली आंसर याद आएंगे। ठीक है, बोलो कोई डाउट है तो यहाँ तक में। नहीं सर, नहीं। हम्म, अब ये आपको बताना है, ये है बउआ, एक लूप यहाँ पे है, एक लूप यहाँ पे है, करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बउआ, दोनों लूप में बताना है करंट का डायरेक्शन। पारवी पूछेगी, देखो एकदम हम अस्थिर अस्थिर बता रहे हैं बउआ, जहां डाउट है प्लीज पूछिए। ये मत सोचो कि भाई बहुत अच्छे से हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम क्वेश्चन कैसे पूछे, है ना, कोई शर्माना नहीं है क्वेश्चन पूछने में, पूछिए प्लीज। सर पहला में होगा क्लॉकवाइज, ऊपर वाले कॉलम में। हाँ, तो रीजन बताते जाओ ताकि कर मान ली पारवी को प्रॉब्लम होगा तू समझेगी अच्छे से। हाँ बोलो। ऊपर वाले कॉइल में क्लॉकवाइज होगा क्योंकि आई इंक्रीज हो रहा है। तो हाँ तो जैसे समय के साथ वो जो करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर होते जाएगा, और फील्ड लाइंस जो है वो जा रहा है अपवर्ड, ऊपर की ओर। तो उसको अच्छा, तो हाँ अपोज अपवार्ड की करने तरफ के है लिए हम लोग मैग्नेटिक को, लाइन। हाँ हाँ, तो उसको अपोज करने के लिए हम लोग को फोर्स लगाना होगा, जो कि हम लोग को डाउनवर्ड या इनवर्ड की ओर लगाना है। तो डाउनवर्ड की ओर क्लॉकवाइज ही लगेगा। हाँ, तो चूंकि करंट ये बढ़ रहा है यानी टाइम के साथ इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक लाइन जो है या मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर एकदम वर्ड बोलेंगे एकदम दो वर्ड में बोलना होगा तो ठीक है, जैसे आपको हो सकता है कि भाई भाई में पूछते हैं, आपका जब भाई भाई होगा वो प्रैक्टिकल का एग्जाम, तो उसमें अगर मान लेते हैं इस टाइप का छोटा सा पूछते हैं तो एकदम टू द पॉइंट कि करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इस लूप में मान लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन दिए या बोले पूछे तो इस लूप में टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स अपवर्ड इंक्रीज कर रहा है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे, ताकि इनवर्ड ये खुद जो है ये इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स काउज करे, ताकि अपवर्ड को रोक सके। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्मार्टली। हाँ, और इसमें बाबू सर और इसमें करंट जो है वो, इसमें भी वही चीज है, लेकिन इसमें जो है करंट वो डाउनवर्ड की ओर जा रहा है। जो डाउनवर्ड की मतलब ओर जा रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डाउनवर्ड है, मतलब इंक्रीज हो हाँ। रहा है टाइम के साथ। हाँ, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डाउनवर्ड की ओर जा रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए हम लोग को फोर्स अपवर्ड की ओर लगाना पड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हो। अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। यही डायरेक्शन आप पूछ कर पूछेगा कि दोनों लूप कैसा बिहेव करेगा, तो ये क्लॉकवाइज है मतलब साउथ पोल, ये एंटी क्लॉकवाइज है मतलब नॉर्थ पोल, है ना। सेम कहानी में हुआ, अगर करंट डिक्रीज हो रहा तो ये कहीं ना कहीं हर जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर जगह देखोगे तो आपको मिलेगा, ये हर क्वेश्चन में एक में मिलेगा।
आपके पास जो मॉड्यूल होगा उसमें भी मिलेगा। करंट डिक्रीज हो रहा तो बाबू। पहला एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। अच्छा, नहीं, ऊपर वाला एंटी क्लॉक हो जाएगा, नीचे वाला क्लॉकवाइज हो जाएगा, यही ना। हाँ हम्म। अगर ऐसा रहे तो कि ये लूप है, डायग्राम ड्रॉ करते जा रहे हैं या नहीं किए है, बाद में भूल जाएंगे। हाँ सर कर। ये सर्कुलर लूप है, और मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये लूप से दूर जा रहा है। अभी इसमें कहाँ है, इसमें तो जैसे जो हमने बोला था बाबू, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो क्या सर इसमें चाहेगा। क्लॉकवाइज होगा। हाँ, रीजन। सर नॉर्थ साउथ पोल की तरफ जा रहा है तो साउथ पोल से मतलब सर करंट एमिट नहीं कर रहा है, दूर जा रहा है। तो कर, कैसे तो मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज्यादा एमिट नहीं हो रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है। समझ हाँ, सकते तो हैं सर। अगर तो, हाँ हाँ, तो इसको ऐसे बोल सकती हो कि नॉर्थ पोल दूर हो रहा है, तो ये चाहेगा कि नॉर्थ पोल हमसे दूर ना हो गए, क्योंकि जो स्टेट है वो हाँ उसी में रखना चाहता है। नॉर्थ पोल ये है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो ये चाहेगा लूप कि नॉर्थ पोल दूर ना हो गए। नॉर्थ पोल दूर ना हो गए मतलब उसको अट्रैक्ट करके रखें, अट्रैक्शन के लिए क्या होगा, खुद को साउथ पोल बनना होगा। साउथ पोल खुद बनेगा, इसका मतलब क्लॉकवाइज है। ठीक है, आंसर आपका सही था बिल्कुल। ठीक है। दूसरे सेंस में कि ये नॉर्थ हाँ पोल है, नॉर्थ पोल जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक लाइन क्या है आपका, घट रहा है। ठीक है, घट रहा है तो आपको क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक लाइन बढ़े। कैसे घट रहा, अंदर के तरफ, ये नॉर्थ पोल क्या था, अंदर के तरफ भेज रहा था बुआ, है ना। तो ये चाहेगा अंदर के तरफ मैग्नेटिक लाइन बढ़े, तो इसलिए आपका साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन कभी पूछा है आप लोग के, जैसे ये क्या है बुआ, सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म है सब, है ना, हमने यूनिफॉर्म बनाए। और यहाँ पे क्या है बुआ, एक मैग्नेट है इस टाइप से, मान लिया साउथ पोल या नॉर्थ पोल है, ये इसको सोलिनॉइड के नजदीक ला रहे हैं। ऐसा करते हुए हो सकता है सोलिनॉइड से हम इधर गुजारते हुए चले जाएं। वही देखो क्वेश्चन इसमें कहा हुआ था कि अ बार मैग्नेट इज brought near a solenoid as shown in the figure. Will the solenoid attract or repel the magnet? Will the solenoid attract or repel the magnet? तो इसका डायरेक्शन क्या है सर। सोलेनोइड का डायरेक्शन क्या होगा बुआ, एक स्प्रिंग आप यहाँ रख दी है, यही है ना, और यहाँ पे मैग्नेट आपका ऐसे जा रहा है। अगर लेफ्ट से राइट में जा रहा है करंट। नहीं, सोलेनोइड में क्यों करंट जाएगा बाबू, इस इस मैग्नेट के मोशन की वजह से, सोलेनोइड भी तो एक कॉइल है बउआ, तो अगर ये चूंकि जा रहा है साउथ, मतलब इस मैग्नेट सोलेनोइड के नजदीक जा रहा है, इसका मतलब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटिव मोशन है। मतलब अकॉर्डिंग टू Faraday law, if there is a relative motion between the coil and the magnet, then induced EMF, है ना, EMF will be induced, and if the circuit is closed circuit, then must have current flow, क्योंकि क्लोज सर्किट है, इसमें मस्ट है करंट फ्लो होगा। तो बउआ, अब जैसे देखो क्वेश्चन देख के घबराना क्या है, सिंपल कहानी है, आपको एकदम ये सिंपल सोचना चाहिए कि नॉर्थ पोल इसके नजदीक आ रहा है। अब सोलेनोइड क्या चाहेगा बउआ, ना ये नजदीक मेरा ना आवे,
ये दूर नदी जाए। ना पे, तो ये खुद क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। खुद नॉर्थ पोल बनेगा तो नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा, रिपेल होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है ना, क्वेश्चन में क्या है, हमने क्वेश्चन आपको बोला होगा कि पूछा कि विल द सोलिनॉइड अट्रैक्ट और रिपेल द मैग्नेट, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। तो जब हुआ ये बार मैग्नेट जब सोलिनॉइड के नजदीक आएगा, आ रहा तो ये रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल है तो ये खुद नॉर्थ बनाना चाहेगा अपने आप को। ठीक है, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, ऐसा करके मतलब ऐसा करके जाएगा इसका मतलब। ठीक है करंट, तो नॉर्थ होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन हम पीछे छोड़ दिए थे, उस समय हमको लगा था आपको आप लोग को समझ में आएगा, लास्ट क्लास में पहले क्वेश्चन वही करवाते थे पढ़ाने के बाद, फिर लगा कि नहीं भाई आप लोग के दिमाग से बाहर चला जाएगा। एक्चुअल में इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसका ईएमएफ का प्लॉट सब कुछ करवाते हैं उससे क्वेश्चन में, बट यहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो जब ये सोलेनॉइड, अब उस क्वेश्चन में इस टाइप का था कि अब क्या हुआ, जब पहले सोलेनॉइड आ रहा है यहाँ पे, तो देखो रिपेल कर रहा है ये, क्योंकि नॉर्थ है, ये नहीं चाहेगा कि हमारे नजदीक आवे और हमें करंट पैदा करे। ये जैसे जैसे नजदीक आ रहा है इसमें करंट पैदा हो रहा है, ये नहीं चाहेगा, यानी जिस जो काउच उसको अपोज करेगा। तो ये नॉर्थ पोल है, खुद नॉर्थ बन जाएगा, रिपेल होगा। नॉर्थ बनने का मतलब है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, अब हुआ, इमेजिन करो कि ये सोलेनॉइड का जो स्पेस है बड़ा बड़ा है, मैग्नेट छोटा शेप का है, इसके अंदर चला गया अंदर। जब वो कंप्लीटली अंदर में चला गया, उस समय क्या है, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा बउआ, कांस्टेंट रहेगा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा बउआ। कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब तक ये कांस्टेंट रहेगा तब तक कांस्टेंट ईएमएफ रहेगा बउआ, कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब बउआ जब यहां से फिर निकल कर करके कॉइल दूर जाने लगेगा, ठीक है, जब दूर जाने लगेगा, ठीक है, तब क्या होगा, उस समय अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये नहीं चाहेगा कि हमसे दूर हो गए। जब यहाँ नजदीक आ रहा था तो चाह रहा था हमसे नजदीक ना आवे, ये नॉर्थ था, खुद नॉर्थ बन गया। जब अंदर में आ गया बउआ, पूरा डूब गया कह सकते हो ढंग से के, ये मैग्नेटिक के अंदर रह गया पूरी तरह से, कांस्टेंट हो गया बउआ हर कुछ। ठीक है, कोई चेंज अब नहीं आ रहा, किसी भी तरह का कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, एकदम कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। जब ये बाहर निकलने लगेगा तब क्या होगा, चूंकि अब हुआ, एक ढंग से कह सकते हो कि इसको इसके साथ इसको अब इसका फ्रेंडशिप हो गया, अभी सोचेगा कि भाई हमको छोड़ के ना जाए। जब यहाँ से निकल कर बाहर जाने लगा तब वह फिर अट्रैक्शन करने लगेगा, क्योंकि फिर से क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आने लगेगा। ठीक है, तो फिर से फ्लक्स में चेंज आने लगा तो फिर से अट्रैक्शन होगा, फिर से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी कि यहाँ पे रिपल्सन होगा, इस साइड में अट्रैक्शन होगा। तो व्हेन मैग्नेट अप्रोचेस टुवर्ड्स सिलेंडर ड्यूरिंग दैट टाइम अकॉर्डिंग टू लेंजेज repulsion occurs, and when magnet goes away from the solenoid according to Lenge's law both attract each other। बोलो डाउट है कुछ तो। नहीं सर। क्या पूछ लो, डाउट है दिमाग में कुछ आता तो पूछना चाहिए, है ना। ठीक है। हाँ सर। हम्म। लिखो क्वेश्चन लिखो तो। सर एक मिनट ये वाला लिख लेने दीजिए ना। क्या आंसर लिख रही है इसका, हाँ। लिख लो। व्हेन मैग्नेट इज brought near the solenoid, when magnet is brought near the solenoid comma according to Lenge's law, according to Lenge's law both repel each other, both repel each other। नेट लिखेंगे थी मैं, इफ मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम सोलेनॉइड, if magnet is moved away from solenoid it attract the magnet, it attract the magnet। लिख लिया सर। लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। a current carrying solenoid sorry a current carrying a straight wire, a current carrying a straight wire passes inside a triangular coil passes inside a triangular coil as shown in the figure, as shown in the figure
full stop. The current in the wire is perpendicular to paper inward. The current in the wire is perpendicular to paper inward. Perpendicular to पेपर the इन paper inward. क्या चीज बोली? पेपर इनवर्ड। हाँ, पेपर inward. Perpendicular to paper inward. Full stop. Find the direction of induced current in the loop. Find the direction of induced current in the loop if induced current in the loop if current in the wire is increased. If the current in the wire is increased. हाँ सर लिख लिया। तब वही आपको जवाब समझना है। हो गया फिगर इतना ही। बस बस, तो यही तो है वो ट्रायंगुलर लूप हो गया। एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस करते हुए, और आई लिख दिया इनवर्ड गया है। करंट इनवर्ड क्या इनवर्ड। करें तो, और अगर पूछेगा तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना बउआ, अगर कुछ ना है तो इसका मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनटू द प्लेन है, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ करंट जा रही है। हाँ, सर यहाँ लिखा है इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज, तो ये वो ट्रायंगुलर लूप का ही वायर को बोल रहा है। करंट वो ट्रायंगुलर लूप में है या करंट स्ट्रेट वायर में है? स्ट्रेट वायर, अच्छा हाँ ठीक है सर। तो अभी सारे क्वेश्चन में यही देख रही थी ना, देखो कंफ्यूजन मत होना, बाद में एक दो क्लास के बाद भूलने लगेगी चीजें। लूप में बउआ इंड्यूस्ड होगा, लूप में और करंट में और ये वायर में कोई रिश्ता नहीं होता है। जैसे हम एकदम एग्जांपल पहला क्लास में दिए थे, क्या दिए थे कि इमेजिन को सारा हीरो आकर बैठ जाए, लड़की बैठी रहेगी तो भाई उसको कुछ कुछ होने लगेगा, सारा हीरोइन को देख करके लड़का कुछ कुछ होने लगेगा, इमेजिन को दिस डेट है ना, कोई बड़ा सा महफिल दिस डेट ऐसा करके। तो वही इंडक्शन है। भाई फिल्म इंडस्ट्री में इतना हीरो हीरोइन है, किसी को क्या मतलब है भाई अपना दुनिया में पंगना, लेकिन जब सामना फेस टू फेस आएगा तो हो सकता है भाई। हम तो देखे थे एक हीरो को, पता नहीं कौन हीरो था उस समय, हम बहुत बच्चे थे, गांव में गर्ल्स स्कूल में आया था वो हीरो। तो क्या बोलता है, देखे थे भाई लड़कियां लोग तो पागल हो गई थी एकदम, जैसे लगता था कि उसका भाई चेहरा को नोच लेगी ऐसा कर करके। तो हम बहुत बच्चे थे उस समय, हमको लगा था कि भाई, बाद में जब बड़े हुए तब समझ में आ गया अरे भाई। ठीक, तो वही मैग्नेटिक मतलब इंडक्शन की कहानी है ये। कोई रिश्ता नहीं है एक दूसरे से किसी के साथ में, लेकिन बस वो है एक इंस्टेंटली चीजें वही है। तो यहाँ पे यही है बउआ की, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक जो लाइंस बनेगा, पूरा तो आउटवर्ड होगा। हे भाई करंट अगर बउआ अंदर की तरफ जा रहा है, इमेजिन करो ये करंट कहीं कंडक्टर अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक लाइंस कैसा बनेगा? करंट अंदर क्यों जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइन कैसा ये बनेगा। हाँ, अगर मान लीजिए यही है बउआ, इमेजिन करो कि हम इसको खड़ा कर देते, बोर्ड पे कहीं खड़ा होने का अगर ये रहता हमको, मान लिया ऐसा करके ये प्लेन है और हम ऐसे खड़ा कर दिए, देखो ये खड़ा हो गया ना, यही बउआ लॉन्ग वायर है इनटू द प्लेन। अब ये पूछेगा इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है ना, ये करंट कहीं कंडक्टर अंदर की तरफ करंट जा रहा है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, क्या जवाब देंगे इसका? हैं? सर इसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ साउथ नहीं होगा मैडम जी, डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइन का क्या होता है? हैं? आप बोलिए ऐसा करके है अंदर की तरफ है, आप ऐसा करके इमेजिन की भाई करंट करिंग कंडक्टर को होल्ड की है, कर्लिंग ऑफ द फिंगर जो है वो मैग्नेटिक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ तो इसका वही मतलब तो क्या है? बोला, तो नॉर्थ बउआ से साउथ। ये ऐसे मैग्नेटिक लाइंस होगा, यहाँ पे आप नॉर्थ साउथ की क्या बात होगा? तो बोर्ड के हम प्लेन आपको में ऐसे कैसे बताएंगे कि एरो देकर, मतलब कुछ लेवल भी नहीं था तो इसीलिए हम बताए इस नहीं, तो तरह से। आप ये बोलोगे कि मैग्नेटिक लाइन एक सर्कुलर लूप है, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ सर्कुलर लूप बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप बनेगा। कोई स्मार्ट स्टूडेंट होगा तो उसको टेक्निकल यही बोलेगा बाबू, ठीक है, कि वो एक सर्कुलर लूप बनाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप बनेगा, इस टाइप का मैग्नेटिक लाइंस है, इस टाइप का मैग्नेटिक लाइंस है। तो हम लोग ऐसे ही बोलेंगे बउआ, नॉर्थ साउथ या साउथ से नॉर्थ ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन नहीं है अगर बउआ यहाँ पे।
तो इसलिए यहाँ पे इस टाइप का जवाब नहीं दे पाएंगे हम लोग टेक्निकली। ठीक है। हाँ सर। हम्म। अब अगर इसको बहुत हम बेहतरीन तरीका से बनाते, ठीक है, जैसे मान लेते एकदम हम एक मैग्नेटिक लाइन ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे करके जो एकदम टेंजेंशियली ऐसे करके होगा ना बउआ, चूंकि यहाँ इनफाइनाइट नंबर है ना। अब ये तो चूंकि अलग अलग है ना बउआ, ये हम लोग एकदम समझने के लिए करते हैं। अब सन की रोशनी में जैसे आप जब लाइट पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे रे, एक सन का रे है। अब इमेजिन करो कि आपका आप चेहरे आप मिरर के सामने खड़ी हो और सर से लेकर पांव तक में जो है आपका पूरा इमेज बन रहा है। क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे कि भाई पूरा शरीर को देखने के लिए, मतलब पूरा बॉडी को सर से लेकर पांव तक देखने के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, ताकि अगर आप एच हाइट की हो, ठीक है, एच हाइट का मतलब 5 फुट है, 6 फुट है, 7 फुट का कोई है, कोई 4 फुट का है, तो जिसका जितना हाइट है कोई पार्टिकुलर हाइट के लिए मिरर कितना चाहिए, आप अपने घर में कितना हाइट का मिरर लगाओगे ताकि आप अपना चेहरा सर से लेकर पांव तक देख सकती हो। ठीक है, तो वो हाइट, तो उस समय हम लोग दो तीन गो मुश्किल से रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना, एक मुंडी से निकलता हुआ, एक पैर से निकलता हुआ, ऐसे कर करके फिर अकॉर्डिंगली मिरर का रहेगा कि कैसे मिरर पे जाएगा, कैसे टकराएगा, कैसे आएगा, फिर हम लोग एक डेफिनेशन करते हैं। तो तो क्या सिर्फ एक ही रे निकलता नहीं बउआ, ठीक है, तो एक रे नहीं निकलता है ना, दे आर द इनफाइनाइट रे, बट हम लोग सुविधा के लिए, आसान के लिए, कॉम्प्लेक्स फिगर ना बने दिस डेट के लिए, साफ सुथरा दिखे, हम लोग एक दो तीन रे के काम चलाते हैं। वैसे यहाँ मैग्नेटिक लाइन है, अगर ये बउआ इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक लाइन क्या है, एकदम देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, इनफाइनाइट, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए 3 4 5 ड्रॉ करते हैं ताकि एकदम क्लियर क्रिस्टल दिख सके। ठीक है, तो इस टाइप में बुआ। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे सेम ही प्लेन में है, अब देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे करंट डिक्रीज हो रहा है, चाहे इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक लाइन जो है बउआ, मैग्नेटिक लाइन जो है, ठीक है ना, जैसे चूंकि लूप में और फ्लक्स में, मैग्नेटिक लूप में, सॉरी, वायर्ड लूप में, मेटेलिक लूप में जो लूप होगा जैसे यहाँ ट्रेंगुलर शेप में है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बउआ जो चेंज हो रहा है, वो क्या है, एक दूसरे पे टेंजेंशियली हो रहा है बउआ। जब एक दूसरे पे टेंजेंशियली होगा तो क्या होगा, वहां पे किसी भी तरह का ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक है, आपको एक आध क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का कॉज करेगा, लेकिन इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना, एक आध क्लास में कहीं कहीं मैथमेटिकल फॉर्मेट आएगा तो वहां पे हम समझाएंगे कि देखो बउआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में ये साइन थीटा कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट कॉस प्रोडक्ट इस टाइप का हम बताएंगे, और देखो एंगल क्या होना चाहिए एक नॉर्मल वेक्टर के बीच में, इसके बीच में, वहां पे यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे सिंस मैग्नेटिक लाइंस आर, सिंस मैग्नेटिक लाइंस आर tangential to the loop, tangential to loop, comma, the flux passing through the loop is zero, the flux passing through the loop is zero, the flux passing through the loop is zero, whether the current is increasing or decreasing, whether the current is increasing or decreasing, current is increasing or decreasing, full stop. So change in flux is zero. So change in flux is zero. Therefore, induced current, therefore induced current in the loop will be